अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस क्लास में हम लोग दौद के मखरज के बारे डिस्कस करेंगे। दौद का मखरज क्या है, दौद कहाँ से अदा होता है, दौद के बारे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। तो दौद का मखरज क्या है? दौद हाफिया लिसान यानी ज़बान का बगली किनारा या ज़बान की करवट जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगे तो अब हाफिया लिसान क्या होता है, तो स्क्रीन पे देखें। यहाँ हाफिया लिसान के ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम में देखिए ग्रीन कलर से बोथ साइड शो किया गया है, राइट साइड में भी और लेफ़्ट साइड में भी ग्रीन कलर से शो किया गया है। जो जगह ज़बान का साइड वाला हिस्सा उसी को हम लोग हाफिया लिसान कहते हैं। तो हाफिया लिसान समझ में आया? हाफिया लिसान किसको कहते हैं? ऊपर की दाढ़ें, दाढ़ किसको कहते हैं? तो ज़बान के दाँत के आखिरी के 5 दांतों को हम लोग दाढ़ कहते हैं। तो ऊपर की दाढ़ें यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से इसको भी शो किया गया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी को हम लोग दाढ़ कहते हैं। हाफिया लिसान जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगती है तब जा कर के दौद अदा होता है। तो किस तरह लगता है, आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ये दाढ़ है, आखिरी का 5 दांत, और हाफिया लिसान जो है वो इससे जा कर के इसके जड़ से जा कर के मिलता है, लगता है, तो जा कर के दौद अदा होता है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोथ साइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दौद बोलते वक्त हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ या तो लेफ़्ट साइड का यूज़ करेंगे या तो राइट साइड का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग राइट साइड से अगर बोलना चाहेंगे तो राइट साइड के हाफिया लिसान को यूज़ करेंगे और दाढ़ का यूज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड से बोलना चाहेंगे तो लेफ़्ट वाला ज़बान के साइड को यूज़ करेंगे और लेफ़्ट वाला दाढ़ को यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम लोग जा कर के दौद बोलेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा और आसानी से अगर दौद अदा करना है तो ज़्यादातर बाएं तरफ से जो है ज़्यादा आसानी से अदा होता है दौद। तो दौद के हवाले से एक बात और, दौद जो है वो पुर होता है। तो जब दौद पुर होता है तो उसका अलिफ भी पुर होगा। मिसाल के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं कुरान मजीद में गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो उसमें जो दौद अलिफ ज़बर दौ हुआ तो दौद पुर है, तो इस वजह से उसका अलिफ भी पुर होगा। जितना भी मखरज पुर होता है उसका अलिफ भी पुर होता है, जो मखरज बारीक होता है उसका अलिफ भी बारीक होता है। तो ये कुछ कवायद है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो दौद बोलने का प्रैक्टिस किया कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दौद आसान है बोलना, दौद पे बहुत लोगों को मुश्किलात आती है, तो आप लोग इस पे गौर कीजिए और दौद बोलने का कोशिश कीजिए। कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कीजिए और उसको अकॉर्डिंग टू मखारिज पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। अगर आप लोग मखरज के बगैर कुरान पढ़िएगा और सही से अगर हुर्फ अदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, नमाज मतलब होगा ही नहीं। तो ये चीज़ मतलब बहुत ज़रूरी है और आप लोग समझें, दूसरों को समझाएं। दीनी इल्म सीखना सिखाना ये सब ज़रूरी है। हम लोग को दीन के बारे बात करना, दीनी मसाइल बताना जो आपको पता हो, किरत सिखाना या किरत सीखना, कुछ ना कुछ दीनी तौर पे चीज़ों से जुड़े रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।